नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं डॉक्टर कंचन मौर्य जी के पास आया हुआ हूँ, जो MBBS MD हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और वहाँ की चिकित्सक भी हैं और बनारस की जाने मानी विशेषज्ञ हैं महिलाओं के समस्या के बारे में। आज मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि जो हमारे देश में हमारी बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचलों में हैं, खेत खलिहानों में हैं, आदिवासी क्षेत्र में हैं, तो महिलाओं में खून की कमी के कारण क्या हैं और उसके लक्षण और उपाय के बारे में डॉक्टर साहब हमारे लोगों को बताएं। नमस्कार बाबूजी और नमस्कार हमारे भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर कंचन मौर्य। आज मैं बताऊंगी क्योंकि जो हमारे महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनमें खून की कमी बहुत ही कॉमन बात है। और आज के इस जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास मेडिसिन की, तो उसमें ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें आज हम बताएंगे कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण हैं और कैसे हम घर पे ही उसका वो कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो महिलाओं में खून का कमी के कारण हो सकता है कि हम अच्छा जो खाना ले रहे हैं उसमें ही आयरन कंटेंट कम हो। खून की कमी जो कारण खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। तो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे फीमेल में 12 से 13 के बीच में होता है और मेल के अंदर होता है 14 से 15 और जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें 11 से 12 होता है। तो अगर हमारा खून का कम अगर 12 से कम हो गया, जो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं है 12 से कम हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमको खून की कमी है। तो कैसे पता चलता है कि हमको खून की कमी है? तो हमको बहुत जल्दी थकान लगने लगेगा, कमजोरी महसूस होने लगेगी, आँखों के पास हमको अंधेरा दिखने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और सांस फूलने लगेगा और पूरा हाथ पैर में दर्द रहेगा। और खून की कमी की वजह से हमको बार बार इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा चेहरा पूरा एकदम सफ़ेद पड़ जाएगा। अगर आप हाथ को देखेंगे, अपने हाथ पैर के तलवे को देखेंगे और पैर पाम को देखेंगे, तो आपको पहले ऐसे नॉर्मल रेड कलर मतलब लाल लाल दिखेगा, लेकिन जब खून की कमी हो जाएगी तो आपको सफ़ेद दिखेगा। नाखून में भी आप देख सकते हैं और अपने जीभ को देखेंगे तो पूरा सफ़ेद दिखेगा। तो हम समझ जाते हैं कि हमको खून की कमी हो गई है। तो हम और ये महिलाओं में ये भी कॉमन होता है कि हमको जो महीना आता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से खून कम हो जाता है, क्योंकि हम बता नहीं पाते शर्म की वजह से जाकर कि हमको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में खून कम होने लगता है। तो इसकी वजह से सारा सिम्टम्स आता है, लेकिन हम शर्म के मारे नहीं जाते हैं। और या तो हो सकता है हम जो खाना ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ही आयरन कम हो, या तो फिर जो खाना हम खा रहे हैं उसमें हम जो आयरन हम ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे भोजन में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए रोक देते हैं, तो उससे हमको नहीं मिल पाता जितना हमारा आयरन होना चाहिए। तो हमको ये सब बातों का ध्यान रखते हुए खून की कमी की वजह से हमको ब्रेन में हमारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमारा ब्रेन, हमारा हृदय सब कुछ खराब हो सकता है, ये बहुत सीरियस होता है। तो हम बता दें कि आपको घर पे क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना ध्यान रख सकें। तो जब आपको मैंने बताया जो लक्षण आपको दिखने लगे, तो अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे आयरन का क्या सोर्स है, आप गुड़ खा सकते हैं। आपके घर में हरी सब्जियां होंगी, वो जैसे पालक है उसमें ज़्यादा आयरन होता है, चुकंदर होगा वो ले सकते हैं, मूंगफली है, चना है, और आप घर पे गुड़ और लाई के लड्डू बना के वो खा सकते हैं। या फिर आप इतना नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो आप अपने घर पे एक लोहे का कढ़ाई ले लीजिए, उसमें खाना बनाइए, उसमें भी आपको आयरन मिलेगा। अगर या फिर कुकर में दाल बना रहे हैं तो लोहे का कोई चीज़ छोटा सा टुकड़ा बनवा लीजिए, उसमें डाल दीजिए, तो उससे भी आयरन मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप आयरन में कोई लोहे की कढ़ाई में बनाए और खाना तुरंत निकाल दें, ऐसा नहीं करना। बना के उसको रखना है कुछ देर तक, भले थोड़ा काला पड़ जाएगा तभी आयरन जाएगा, ऐसा नहीं कि बनाया और हटा दिया, तो उससे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको घर पे करना है। और अपने बच्चों को भी ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं और अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। तो हम सोचते हैं ठीक है दूध तो पी रहा है ना, पर ऐसा नहीं। बच्चा अगर आपका 1 साल का हो जाता है तो 6 महीने के बाद से थोड़ा थोड़ा खाने लगता है। तो अपने बच्चे को थोड़ा सा केला आप मैश करके दे सकते हैं उसको, या फिर आप जो आपके सब्जी बना रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पतला, उसको गाढ़ा नहीं, तो पानी जैसा बना के उसको पिलाइए। सब्जी दीजिए, जो आप खाते हैं वो सब चीज़ दीजिए, क्योंकि अचानक से कभी पता चलेगा कि आपके बच्चे का खून कम हो गया, आप हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो पता चलेगा हीमोग्लोबिन 6 है, 4 है, 5 है,
तो ये नौबत नहीं आए, इसीलिए आप अपने साथ साथ अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना है, और जो बड़े पुरुष हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि पुरुष लोग काम करते हैं और अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो ऐसा नहीं कि उनको उनका ध्यान नहीं रखना। तो सब ये जो बातें हैं उनके लिए भी है। और अगर आपको कोई ब्लीडिंग वाली समस्या अगर हो रही है, किसी को आपने सुना होगा बवासीर है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस होता है, तब भी बवासीर है। किसी को एसिडिटी की समस्या है, उसमें भी गैस्ट्राइटिस होता है, जो कि हमको ब्लीडिंग होता है अंदर अंदर, पर हमको पता नहीं चलता है कि हमको ब्लीडिंग हो रहा है। तो उस सब कारणों की वजह से भी खून हमारा कम हो जाता है शरीर में। और बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है, जैसे प्लास्टिक एनीमिया है, बोन मैरो में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी खून नहीं बनता है। तो ये तो बहुत बड़ा मेडिकल का वो है टर्म है, लेकिन आपको जो छोटा छोटा चीज़ है वो आप घर पे ध्यान रख के वो सब करके आप अपना ध्यान रख सकते हैं। और अगर इस महीने में अगर कोई दिक्कत आई तो ज़रूर बताइए, हमसे भी आपको अगर पूछना है तो मेरा नंबर है, आप मुझसे बात करिए। ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे कि फिर महिलाओं में जो पानी की समस्या, सफ़ेद पानी की समस्या, उससे कैसे निवारण करेंगे। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने सवाल हमको दें ताकि हम डॉक्टर साहब पास पुनः आएँ और आपकी समस्या लेकर के। धन्यवाद।